नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का मेरा ये जो वीडियो है ये सीयूटी में आईसीआर यूजी के लिए जो काउंसलिंग पोर्टल ओपन हुआ है उससे संबंधित है। इसमें जल्दी से जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 23 जुलाई है। 23 जुलाई तक हमारे को रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसी के शेड्यूल के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एनटीए ने, आप देखोगे कि इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया था वो 23/6 को कर दिया था। अब काउंसलिंग के लिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, पोर्टल जो ओपन हुआ है वो 17/7 से ओपन हुआ है और 23/7 तक ये रहेगा। 23/7 जो है इसमें लास्ट डेट है। फिर आप देखेंगे कि 24 और 25 में 2 दिन में ये रैंक को जनरेट करेगा और साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 26/7 को ये रैंक जो है ये रिलीज करेंगे। अब ये जो रैंक आएगी ये रैंक आईसीआर में आपकी रहेगी, कोर्स के हिसाब से रहेगी। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, सीट मैट्रिक्स बताया जाएगा। फिर काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी और काउंसलिंग की जो फीस है ये आपको पेमेंट करना होगा और साथ ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे और ये सब जो है आपको करना है 26 जुलाई को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 28 जुलाई है तब तक आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना है और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड कर देना है। मतलब 26, 27 और 28 3 दिन तक ये कार्य चलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो काउंसलिंग का यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट राउंड। ये जो फर्स्ट राउंड है इसमें आप देखेंगे कि 31/7/2026 को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको कौन सा कोर्स मिला है और कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है ये आपको पता चल जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें अगर कोई कमी है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बताया जाएगा। तो आपको फिर से रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसको फिर से आपको अपलोड करना होगा। फिर आप देखेंगे कि अगर सब कुछ सही है, उधर से यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर ओके आ जाता है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको यहाँ पर जमा करनी होगी और फिर आप देखोगे कि आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर यहां से जारी कर दिया जाएगा 31/7 को। फिर आपको क्या करना रहेगा कि एक बार फिर यहां पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये कार्य होगा 2/8/2026। याद रखना दिन है संडे। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर फिर भी कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है तो रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट, आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से फिर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर रह गए हैं तो ये आपको 3 तारीख को 3 अगस्त तक आपको जमा कर देना है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपने जो यूनिवर्सिटी ने डबल से डॉक्यूमेंट मंगाए वो भी आप सबमिट यहाँ पर कर पाएंगे। ये भी आपको 30/8 को कंप्लीट कर लेना है और इसी दिन आप देखेंगे कि सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपोजिशन बाय कैंडिडेट। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आपको सीट एक्सेप्ट करना है तो यहां पर आपको फीस पूरी जमा करनी होगी। अपग्रेड का ऑप्शन भी यहां पर रहेगा। अपग्रेड करना रहेगा तो फिर पूरी फीस नहीं देना होगी, लेकिन अपग्रेड नहीं करना है तो आपको यहां पर फीस जमा कर देना अगर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो फर्स्ट राउंड जो है हमारा 31/7 से शुरू होकर 3/8 तक चलेगा। अब फर्स्ट राउंड में किसी का नहीं हुआ तो फिर सेकेंड राउंड में हम लोग यहां पर देखेंगे। सेकेंड राउंड में क्या होगा कि सबसे पहले तो जिन्होंने अपग्रेड किया है उनको सीट दी जाएगी और बची हुई सीट के लिए सारी प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे फर्स्ट राउंड में बताया मैंने। ये कार्य शुरू होगा 6/8 से और 7/8 तक जो है आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड राउंड में भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट राउंड में आपको मेन कैंपस मिलता है, सेकंड राउंड में बची हुई सीट के हिसाब से मेन कैंपस मिलता है और थर्ड राउंड या अगले राउंड में सब कैंपस ज्यादातर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। तो आप ज्यादा अपग्रेड ना करें, एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार अपग्रेड कर सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड राउंड आएगा। थर्ड राउंड जो है आपका ये 10/8 से स्टार्ट होकर ये चलेगा 11/8 तक। 10 से 11 2 दिन में आपको थर्ड राउंड का पता चलेगा। फिर आएगा फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा 14/8 से और ये 16/8 तक चलेगा। सारी प्रक्रिया वैसी ही है जो मैंने फर्स्ट राउंड में बताई। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो मॉपअप राउंड आएगा, फाइनल राउंड इसको हम लोग बोल रहे हैं। फाइनल राउंड जो है ये 18/8 से स्टार्ट होकर ये चलेगा 23/8/2026 तक। इसके बीच में सारी काउंसलिंग जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे आप सबसे पहले इसका जो है रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपका रैंक कार्ड जनरेट हो। इसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा।
साथ ही जिन विद्यार्थियों के मार्क्स कम आए हैं या नए विद्यार्थी जो अगले वर्ष की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि पीएटी हो चाहे सीयूटी हो, एडमिशन जो है ओपन है, नई बैचेस आई हुई है, उसमें आप एडमिशन लें और वैसा ही परिणाम दें जैसा परिणाम सीयूटी में और साथ ही साथ पीएटी में एमजीसीआई के विद्यार्थियों ने दिया है। तो शीघ्र अतिशीघ्र आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि कल लास्ट डेट है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक जुड़े रहें एमजीसीआई के साथ, क्योंकि हर फैमिली का भरोसा एमजीसीआई।